नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कि क्या इन बचे हुए दिनों में अगर सीरियस पढ़ाई कर लिया जाए तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, यानी कि सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं ग्रुप डी में। देखिए, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे शुरुआत से ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं होने की वजह से कमाने चला गया होगा कोई बंदा, या कोई सीरियस नहीं होगा, या कोई अभी स्टार्ट ही किया होगा, यानी कि 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया होगा। तो 1 महीने के सीरियस से क्या आप ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है उसको निकाल लेंगे क्या? वही मुद्दों पे हम बात करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि ये चीज़ें आपको ये दिखाती है कि कितना आप सीरियस है और कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करनी है। इस वीडियो में हम उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। वीडियो शुरू हो, मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूँगा। ये है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बुक। इसमें 4000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। अब ये 4000 क्वेश्चन ऐसे नहीं कहीं से भी उठा के डाल दिया गया। इसमें एक एक क्वेश्चन में एक एक कंसेप्ट आपको सिखाया गया। अब कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है, बुक पढ़ने से कई बार होता है कि समझ में नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन का कंसेप्ट, उस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसमें QR कोड में आपको उसका सोल्यूशन पता चल जाएगा, यानी कि जैसे ही स्कैन कीजिएगा उसका सोल्यूशन डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसका फीचर्स मैं समझा दूँ तो इसका फीचर्स आप देखेंगे कि पहले तो 4000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसके बाद टाइम टू आंसर है, कितना समय में ये आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा समय लग रहा है क्या इसमें? स्मार्ट की जो आंसर है वो स्मार्ट है, यानी कि इसमें स्मार्ट मैंने बताया है कि आपको डिजिटल भी है और प्रिंटेड भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा वीडियो लेसन है, यानी कि वीडियो लेसन जैसे कि आपको समझाया गया है एक एक क्वेश्चन यहाँ पे। इसमें लेवल वाइज क्वेश्चन को बांटा गया है कि फर्स्ट लेवल में ईजी क्वेश्चन, सेकंड लेवल में मॉडरेट क्वेश्चन, थर्ड लेवल में आपको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये हार्ड है या ईजी है। क्या होता है ना कि एग्जाम में हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जो क्वेश्चन है वो हार्ड है या ईजी है, तो इस बुक से आपको समझ में आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से चेकआउट कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आप 1 महीने के कितना भी सीरियस हो जाए, एक एक मतलब कि दिन में 18-18 घंटे भी पढ़ लेंगे तो आपसे नहीं निकलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि डिमोटिवेट कर रहे हो। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपने पहले पढ़ रखा है। अगर पहले पढ़ रखा है तो उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ आज से स्टार्ट किया और 1 महीने के बाद कोई एग्ज़ाम है और उसको क्रैक कर लेंगे तो ये लगभग अभी के सिनेरियो में नामुमकिन है। मैं नामुमकिन इसलिए बोल रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल कैंडिडेट यानी कि एवरेज कैंडिडेट या थोड़ा सा पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक है, फिर भी उनसे नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस काफ़ी मांगता है। कोई भी एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी हो या NTPC हो या बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम की। देखिए, आप कंसेप्ट तो 1 महीने में क्लियर कर देंगे, लेकिन कंसेप्ट से आपके एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, ये आपको भी पता है। क्योंकि देखिए, कंसेप्ट तो लगभग सभी के क्लियर होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में स्पीड मायने रखता है और आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है ना कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें देखिएगा कि कैलकुलेशन वगैरह जो होता है, वहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो किस चीज़ पे मैटर करती है कि आपने कितना पीछे मेहनत किया है, कितना आपने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस से क्या होता है ना कि कैलकुलेशन इजी हो जाता है, कंसेप्ट तो आपके याद रहेंगे ही रहेंगे और वो और भी मतलब कि स्मूथ होते चले जाते हैं, लेकिन आपके प्रैक्टिस वहाँ पे मायने रखता है। तो क्या 1 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे अगर आप सीरियस हो जाते हैं? तो मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूँ कि नहीं निकलेंगे जो कि 0 वाटे सन्नाटा अभी तक पढ़े हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि 1 महीने में कौन निकाल सकते हैं। अगर सपोज आपने आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, महीने में 10 दिन, 15 दिन पढ़ाई किया है या 5 दिन पढ़ाई किया है, और ये पढ़ाई आप लगातार 2 वर्षों से 1 वर्षों से करते आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, महीने में 15 दिन ही पढ़ते हैं, 10 ही दिन पढ़ते हैं, लेकिन हाँ बने हुए हैं, कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं, आपको सिलेबस पता है, आपने मैथ्स कम से कम इस पिछले 1 साल में कम से कम तो 1000 मैथ तो ज़रूर बनाए होंगे रिलेवेंट, यानी कि आप ग्रुप डी से रिलेटेड जो सिलेबस है उसका, या आपने साइंस पढ़ा होगा, या आपने करंट अफेयर छोड़ दो, करंट अफेयर्स तो बदलता रहता है, या आपके जो भी रीजनिंग है उसको आपने रिवीजन किया होगा या बनाया होगा। कंसेप्ट आपके सब क्लियर हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट ऐसे ही रोज़ाना पढ़ते हैं, या मुश्किल से 1 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि इसमें पूछे क्या जाते हैं, आपने रिवीजन कर रखा है, तो आप सीरियस नहीं थे इतना इस फेज के दौरान, यानी कि अभी तक आप सीरियस नहीं थे। लेकिन अगर अभी भी आप सीरियस हो जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम निकल जाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम निकल जाएंगे? क्योंकि जो
आपने पिछले जितने भी दिन आपने एक साल पढ़ाई की, छोटे छोटे इंटरवल में, 10 दिन 5 दिन का इंटरवल ही है, या मतलब मस्ती में की, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक साल से वो चीज़ें बैठी हुई है, ठीक है, वो चीज़ें बैठी हुई है। तो अब क्या है कि उसको अभी के तौर पे रिवीजन जैसे ही करते हैं तो वो आपके दिमाग में थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि वो तेज़ हो जाएगी, और उसको आप जो एग्ज़ाम है उसमें आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही कि जो नए कैंडिडेट है, एक महीने में क्या होता है ना कि एक महीने में आदमी कंसेप्ट सीखता है, कि रिवीजन करता है, कि प्रैक्टिस करता है, कुछ पता ही नहीं चलता है, और डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके एग्ज़ाम एक महीने में सीरियसली रूप से निकल सकते हैं, बशर्ते कि आप पिछले एक साल से कुछ ना कुछ पढ़ाई किए हैं, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कि अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो एक महीने में आप पढ़ाई करेंगे, तो अगर पिछला जितने भी दिन हैं वो सीरियस नहीं है तो कितना घंटा पढ़ाई करनी होगी। तो कम से कम आपको सीरियसली निकालना है तो कम से कम 8 से 9 घंटा प्रॉपर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप कहेंगे पिछला वीडियो में आपने तो कहा था 2 या ढाई घंटे में हो जाएगा, तो मैंने इसलिए बोला था उसमें कि मैं ये सोचता हूँ कि आप एक साल से सीरियस पढ़ाई कर रहे होंगे, 2-4 घंटा रोजाना पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप एक साल से सीरियस नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे थे, किसी के डर से हो, या मतलब कि काम करने के आने के बाद होता क्या होता है ना कि बहुत सारे एम्प्लॉय भी होंगे जो कि तैयारी कर रहे होंगे, प्राइवेट जॉब में जो होंगे वो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको सीरियसली टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, पढ़ाई में वो बने रहते हैं, 1 घंटा आधा घंटा रोजाना करते हैं। तो वो अगर 1 महीने का छुट्टी ले लेते हैं, इधर जो 1 महीने अब बचे हैं, 1 से 1.5 महीने में क्या चला जाएगा, नौकरी नहीं जाएगा, ये हमें भी पता है। आप सिक वगैरह ले सकते हैं, कोई भी हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सिक वगैरह चलता है। तो 1 से 1.5 महीने अगर आप छुट्टी ले लेते हैं और सीरियसली आप 9 से 10 घंटा पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा। 9 से 10 घंटा की मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको 9 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा अगर आपने पिछले 1 साल में पढ़ाई नहीं की। अच्छा, ये जो 9 से 10 घंटा, इसमें क्या ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो ये जो तरीका होगा आपका पढ़ने का, शुरुआत में, दिन के शुरुआत जो होती है, मॉर्निंग की सेशन होती है, जब भी आप उठते हैं आपका एकदम से दिमाग ब्लैंक रहता है, फ्रेश रहता है। तो उस समय आप मैथ्स के कंसेप्ट सीखें या मैथ्स प्रैक्टिस करें, ठीक है। कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा। मैथ्स जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन स्मूथ हो जाएगा। और क्या होगा ना कि एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं, जैसे हमें जोड़ना है 17 से प्लस 9 जोड़ना है, 17 प्लस 9 जोड़ना है, तो दोनों ओड संख्या ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि क्या मतलब कि अंक आएगा। आप कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन उसमें समय लगेगा, जैसे 17 प्लस 9 क्या होगा इस तरीके से, अच्छा ये होगा 26 होगा, तो थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेंगे, कैलकुलेशन, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन, इस चीज़ को कैलकुलेट कर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि 17 प्लस 9 डायरेक्ट आपको 17 प्लस 10 दिखेगा। 17 प्लस 10 डायरेक्ट कैलकुलेट होता है क्या, 27, और 27 में 1 कम हो जाएगा यानी कि 26। तो इस तरीके के जो कंसेप्ट डेवलप होते हैं कैलकुलेशन वाले, माइंड में जो कैलकुलेट होते हैं, वो कब डेवलप होते हैं, जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप कैलकुलेशन में इसका यूज कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं, ये तो बचपन में भी कोई भी जोड़ सकता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो कम समय में कैलकुलेशन होती है, वो तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस में आपको समय देना पड़ेगा। कंसेप्ट तो आपको पता है कि 15 मिनट में सब मतलब कि जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, लेकिन रिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहला जो सेशन है, यानी कि आप पढ़ाई करते हैं, 2-3 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं, तो मैथ्स को दीजिए, और आप किसको दीजिए, ये रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। उसके बाद क्या होता है ना, साइंस में चीज़ें आप सो के भी पढ़ सकते हैं। सो के इन द सेंस कि आप मोबाइल निकालें, मोबाइल में बहुत सारे PDF होंगे आपके, या किसी का लेक्चर सुनते होंगे, तो अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो उस समय आप साइंस की प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप 8 घंटे को इफ़ेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही मोबाइल निकालें और 4-5 घंटा देखते रह गए मोबाइल, मतलब करंट अफेयर्स ये वगैरह वो वगैरह शुरुआत में ही, यानी कि 10-12 बजे तक आप थक गए, तो ना मैथ्स प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, यानी कि उसमें भी मन नहीं लगेगा, और ना ही आपके रीजनिंग में भी मन लगेगा। तो शुरुआत के जो सेशन है उसमें आप कलम चलाइए,
और जब आप थक जाते हैं तब आप दिमाग चलाइए। दिमाग इन द सेंस कि आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई न बोलना पड़ता है न लिखना पड़ता है, सिर्फ देखना पड़ता है, देखने से ही चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से आप 1 महीने के अंदर सीरियस पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आशा करते हैं बहुत सारे लोग इस बात को समझेंगे और इस बात को प्रैक्टिकली रूप से फॉलो करेंगे। ठीक है, और भी कोई अगर क्वेरी है और दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करने की भरसक कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का आपको वीडियो मैं मोटिवेट करूँगा और आपको इस एग्ज़ाम के अंत तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने माध्यम से, अपने इस जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं या आपको फैक्चुअल चीज़ें हैं उसके माध्यम से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।